फिर से सोम्या आ गई है मंगल की जिंदगी बर्बाद करने। इस वक्त तक मंगल मसूरी में है, अपने बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन उसी वक्त हो जाती है सोम्या की एंट्री। वही सोम्या जिसने अभी तक मंगल की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी थी, वही सोम्या वापस लौट चुकी है। जी हाँ, वही सोम्या जिसको एक्सपोज करते करते मंगल के बाल सफेद हो गए थे, जिसका राज सबके सामने लाते लाते मंगल को 17 साल लग गए। आज वही सोम्या अपने नए अवतार के साथ मंगल और आदित्य दोनों से ही बदला लेने के लिए लौट आई है। और इस बार टारगेट में केवल मंगल नहीं है, बल्कि आदित्य, मंगल के दोनों बच्चे कुसुम और सुधीर जी, सभी लोग सोम्या के टारगेट में है। सोम्या सभी लोगों से अपनी बदनामी का बदला लेने वाली है। तो आखिर सोम्या क्या करने वाली है और पूरी कहानी किस तरीके से मुड़ते हुए नजर आएगी, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त तक शांति के साथ मिलके अपने नए घर में साफ सफाई करवा रही होती है, क्योंकि मंगल ने बड़ी मेहनत के बाद अपने पांव पर खड़े रहने का जिम्मा उठा लिया है। मंगल इस वक्त तक किसी भी मर्द के साथ नहीं रह रही है, चाहे वो कपिल हो या फिर वो आदित्य हो। पहली बार स्वाभिमानी मंगल अपने स्वयं के घर में रह रही है, वो भी अपने बच्चों के साथ। शायद इसी के लिए मंगल ने इतनी मेहनत करी थी, ताकि वो अपने बच्चों के साथ अपने छोटे से घर में हंसी खुशी रह सके। लेकिन हंसी और खुशी का मंगल की जिंदगी में कनेक्शन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि भले ही मंगल ने मसूरी के अंदर छोटा सा घर जरूर ले लिया है, लेकिन मंगल की जिंदगी में परेशानियां आना कम नहीं हुई है। इस वक्त तक मंगल ने आदित्य और कुसुम इन दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब दिया था, जब ये कह रहे थे कि मंगल बच्चों को नहीं ले जा सकती। मंगल ने कहा था कि जब पिछली बार मैं 6 महीने के लिए गायब हुई थी, उस वक्त अक्षत के पापा आपने ही मुझे कहा था ना कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ना ही मेरे सर के ऊपर कोई छत है जहाँ पर मैं बच्चों को रख सकूं, जहाँ पर मैं बच्चों को संभाल सकूं। इसीलिए मैंने 1 साल तक जी जान लगाकर मेहनत करी। मैंने पहला स्वाद को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे रह पाऊं। हालांकि मेरे पास अभी भी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खरीद लूं, लेकिन मैं किराए से जरूर रह सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। इस वक्त तक मंगल का साथ देते हुए हमें अक्षत और ईशाना भी नजर आएंगे। अक्षत ईशाना मंगल को कह देंगे कि आप जहाँ पर भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, हमें आपके साथ ही रहना है मम्मा, हमें और किसी के साथ में भी नहीं रहना। अक्षत तो इस वक्त कहीं ना कहीं ट्रॉमा में होता है, क्योंकि बुआ दादी ने जो कुछ भी अक्षत के साथ किया था वह उसको भुलाने लायक नहीं था। पहले तो उसे बार बार डराना, फिर उससे बर्तन धुलवाना और आखिर में तो उसे जबरदस्ती कमरे के अंदर बंद कर देना, ये सारी चीजें अक्षत के लिए सहन करने योग्य नहीं थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब उसकी माँ मंगल ने उसके और ईशाना के भविष्य के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। मंगल शांति की मदद से अपने दोनों ही बच्चों को लेकर मसूरी में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर अपने नए घर की साफ सफाई करवाने लगती है, इस उम्मीद से कि अब बहुत हो गया, अब मंगल अपने बच्चों को अपने पास रखेगी, अच्छे संस्कार देगी। पहले भी उसके बच्चे कहीं ना कहीं सोम्या के दबाव में रह चुके हैं। जहाँ पर ईशाना ने क्या हरकत करी थी ये हम सभी जानते हैं, और कपिल भटनागर के परिवार ने भी मंगल के बच्चों को रखने से साफ मना कर दिया, और मंगल के लिए उसके बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसीलिए अब वो अपने बच्चों के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने वाली है। इस और हम कुसुम, सुधीर जी और आदित्य को देखते हैं, जहाँ पर ये तीनों ही बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब अक्षत, ईशाना और मंगल ये तीनों ही एक साथ इनके घर से चले गए हो। और इस वक्त तक तो सोम्या भी इनके साथ नहीं है, इनका घर कहीं ना कहीं सूना पड़ जाता है। और आदित्य तो अभी तक बेरोजगार है। हालांकि आदित्य तो पहले भी बेरोजगार था, लेकिन पहले की बात कुछ और थी, क्योंकि पहले का खर्चा कहीं ना कहीं सोम्या के पैसों से चल रहा था। लेकिन अब मंगल भी घर पे नहीं है, सोम्या भी घर पर नहीं है और बच्चे भी घर पर नहीं है। ना तो आदित्य के पास खुशियां बची और ना ही आदित्य के पास पैसे बचे। आदित्य ने अभी तक जितना भी पैसा कमाया वो सारे ही पैसे कहीं ना कहीं सोम्या ने पूरी तरीके से उड़ा दिए, और जो खुशियां, जो व्यवहार आदित्य ने कमाया था वो सारे ही व्यवहार और खुशियां उसने मंगल से लड़ाई करते वक्त गवा दिए। अब आदित्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना तो उसके पास में कोई खुशियां बची और ना ही उसके पास में पैसा बचा। तो इस चीज को लेकर पूरा ही सक्सेना परिवार बहुत ज्यादा परेशान होता है। कुसुम के दिल में तो बार बार मंगल ही बची हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज मंगल दूर है तो केवल और केवल कुसुम के ही चलते, क्योंकि वह कुसुम ही थी जो कि मंगल को बेटी से ज्यादा बहू मानने लगी थी। कहने को तो कुसुम ने कई बार कह दिया था कि मंगल मेरे लिए बहू नहीं बल्कि बेटी समान है, लेकिन आखिर में कुसुम का स्वार्थ हमें दिख ही गया। कुसुम ने आखिर में मंगल पे दबाव डाला ताकि वह आदित्य के साथ पुनः अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन यह मंगल पुरानी मंगल नहीं है जो कि कुसुम की हर बात को मान ले, हर बात पे झुक जाए। इस मंगल ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है अपने बच्चों के लिए। उसने कपिल भटनागर से शादी इसलिए नहीं तोड़ी कि कपिल अच्छा इंसान है,
सोम्या बुरा इंसान है, बल्कि उसने शादी इसलिए तोड़ी है क्योंकि कपिल ने अपने घर में बच्चों को रखने से साफ इनकार कर दिया था, वो भी आखिरी वक्त पर। कपिल ने वादा जरूर किया था कि वह मंगल के बच्चों को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा हो जाती है जिसके चलते मंगल को यह निर्णय लेना पड़ता है, मंगल को चुनना पड़ता है अपने बच्चों में से और कपिल में से किसी एक को। मंगल हर बार की तरह अपने परिवार को, अपने बच्चों को चुनती है, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अभी तक मंगल लक्ष्मी की कहानी में नहीं हुआ, यानी वापस से पूरे ट्रैक के अंदर सोम्या की एंट्री होने वाली है। जिया मुस्तफा जो कि बहुत समय से हमें शो के अंदर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि सभी लोग ये मान बैठे थे कि अब तो सोम्या का कैरेक्टर खत्म हो चुका है, लेकिन सोम्या जैसे विलन इतनी आसानी से तो खत्म नहीं हो सकते। उस वक्त तक बुआ दादी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा हाइप कर रहा था, इसलिए मेकर्स ने कुछ समय के लिए सोम्या को साइड में बिठा दिया और जो सोम्या का बदला है उसे टाल दिया, ताकि बुआ दादी का गुस्सा ही लगे, क्योंकि बुआ दादी के गुस्से के सामने सभी लोग कहीं ना कहीं ठंडे पड़ रहे थे। लेकिन अब बुआ दादी शो से वापस जा चुकी है और वापस आ चुकी है शो की सबसे खतरनाक और मेन विलन सोम्या, जो कि बड़े बड़े कारनामे करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। उसने सुदेश जी को कुछ ही पलों के अंदर खाई में धक्का दे दिया था, उसने मंगल को कई बार जान से मारने की भी कोशिश करी, और इतना ही नहीं, एक समय तक तो उसने मंगल को घर से भी भगा दिया था, अक्षत को पहुंचा दिया था बोर्डिंग स्कूल और ईशाना को अय्याशी वाली चीजों में घुसा दिया था, जिसके चलते वो अपने घर पे कंट्रोल कर सके। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद के चलते मंगल लौट आती है और सारी चीजों को वापस पहले जैसा कर देती है। लेकिन अब कहानी कुछ और है, अब दस्तूर कुछ और है, क्योंकि अब सोम्या का सच सभी लोगों के सामने आ चुका है। आदित्य भी सोम्या की सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन आदित्य लाचार है। कहानी में हम देखेंगे कि सोम्या वापस तो लौट जाएगी, लेकिन इस वक्त तक आदित्य को कहीं ना कहीं सोम्या को अपनाना पड़ेगा, आदित्य को सोम्या को उसकी पुरानी गलती को भुलाना पड़ेगा, सोम्या के साथ नई शुरुआत करनी पड़ेगी। सोम्या अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में आदित्य को फंसाने वाली है। इस वक्त तक कुसुम बार बार आदित्य को समझाएगी कि यह सोम्या बदली नहीं है, यह पहली जैसी ही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सोम्या कहीं ना कहीं आदित्य को मना लेगी, आदित्य को पटा लेगी, जिसके बाद सोम्या की वापस से एंट्री हो जाएगी सक्सेना फैमिली में। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इनका फिर से टकराव होगा, वो भी मंगल और उसके परिवार से। इस वक्त तक मंगल का भेष पूरा बदल चुका है, मंगल साड़ी से सूट में आ चुकी है, मंगल के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए मंगल ने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एक बड़ा सा ढाबा खोल रखा है। इस वक्त तक मंगल कपिल के साथ काम नहीं कर रही, बल्कि अपना एक अलग ही काम आरंभ कर चुकी है। इन सारी चीजों के बीच में वापस से अतीत के पन्ने खुलने वाले हैं, वही अतीत जिसमें 17 साल तक मंगल धोखे में रही थी, 17 साल तक मंगल कैद में रही थी, जहाँ पे सोम्या और आदित्य ने मिलके मंगल को कई बार धोखे दिए, कई बार मंगल को ऐसी मुसीबतों में डाला जहाँ से निकल पाना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन माता रानी की कृपा के चलते मंगल निकल पाई। सोम्या वापस से मंगल को जलील करने वाली है और इस वक्त तो सोम्या मंगल को जान से मारने का भी प्रयास करेगी। हालांकि उसका परिणाम क्या निकलेगा यह तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। तो खैर यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।